श्रीकांत जी, आप देख ही रहे होंगे, आपकी शीट में भी ब्रेकआउट कैंडिडेट वापस से बन गया होगा। सर ये उसी जगह से वापस जा रहा है जिस जगह पर खबरें अपनी चरम पे थी कि 21 तारीख को इनका फैसला आ जाएगा। जी एंटरटेनमेंट दिखाई स्क्रीन पर, शेयर के अंदर 4.5% तक की मूवमेंट आ चुकी है, डेज हाई पे है विद वॉल्यूम। ये 300 हो जाएगा सर कल तक। मेरे को जो स्पीड इसकी लग रही है ना, मेरे को तो देख के लग रहा है कल परसों ही 300 कर देगा ये तो। बिल्कुल डिम्पी, इनफैक्ट जो भी इसमें टेक्निकल फॉर्मेशन अभी बन रहा है, और अगर आप इसके वीकली मंथली चार्ट्स को देखते हो तो काफी क्लियरली एक बात समझ में आती है कि इसमें जो इसकी जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है, वो काफी एक्सपैंड हो गई है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसने ऐसा किया है कि ये स्टॉक 240 250 हुआ है, और उतनी ही बार वो 290 295 के करीब गया है। तो मोस्टली अगर मैं ऐसे कुछ फॉर्मेशंस देखता हूँ तो मुझे ओवरऑल मेरा व्यू ऐसे बनता है कि ये इवेंचुअली इसकी अपवर्ड बाउंड्री को क्रॉस करके आगे निकलेगा। इस बार के अगर आप फॉर्मेशन को देखें तो प्राइस में एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अभी शायद इसमें जो सेलर्स है वो ड्राई हो चुके हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्टॉक 300 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 320 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ सकता है बेस्ड ऑन लाइन चार्ट्स। और अगर ये काफी अगर यहाँ से अगर और सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मेशन बनाता है तो शायद 350 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 300 और 320 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से भी इसे खरीद के चले, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 274 का। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट्स 300 और 320 के नजर आते हैं। ठीक है, मैं तो होप करता हूँ कि सर 300 320 का टारगेट है। अभी तो खबर नहीं आई है, हालांकि खबर के लिए 1 महीने का समय दिया गया था इनको। 21 दिसंबर से 21 जनवरी आप खबर मान के चलिए, आज है 1 तारीख, तो अभी तो 20 दिन है खबर आने में भी। लेकिन 20 दिन पहले कौन है इसको जो खरीद रहा है? 20 दिन पहले कैसे प्लूटस ने इसको खरीदा? प्लूटस म्यूचुअल फंड से एक कंपनी है, फंड हाउस है, उसने बकायदा इसके अंदर खरीदे हैं शेयर। मैं हालांकि संख्या भी भूल गया कितनी है, 4-5 दिन पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है जी एंटरटेनमेंट में इस बार, डिसाइसिव ऐसा लग रहा है इस बार के वॉल्यूम को देखते हुए। लेट्स सी, लेट्स होप इन्वेस्टर्स की जीत हो। मेरा तो सिर्फ मानना है इन्वेस्टर्स की जीत होनी चाहिए। आगे कंपनी को सोचना गंभीरता से अपने आप पड़ेगा, खासकर मिस्टर गोयंका को। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो अपने मेहमान से मैं पता कर लेता हूँ, सुमित मूलचंदानी से। सुमित जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस का हुआ है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट बहुत ज़ोरदार है। क्या ये चलेगा और चलेगा? सॉरी डिम्पी जी, बिल्कुल। देखिए, जो 540 का जो जोन था वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। पिछले 4-5 सेशन भी आप देखेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। लेकिन जो आज की कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट फ्रेशली आया हुआ है। तो जिनके पास होल्डिंग है, आप यहाँ पे बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आज के ही लो का, दैट इज अराउंड 538। तो मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में अभी भी मोमेंटम बना सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 620। आज की तेजी के पीछे बड़ी वजह ये कि जो वेटेज के हिसाब से जो बड़े शेयर्स कुछ हैं वहां से सपोर्ट अच्छा निकल के आ रहा है, और रिलायंस इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। 2600 रुपए का लेवल फिर से अचीव कर लिया है रिलायंस के शेयर ने। पिछले महीने भर में हम देखते हैं कि करीब 10% के आसपास की तेजी रिलायंस के शेयर में हमें देखने को मिली है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो तेजी है उसके पीछे IT स्टॉक्स का बहुत बढ़िया हाथ है। कंजम्पशन वाले भी शेयर काम कर रहे हैं। ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि अगर टाटा मोटर को अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो वहां पर अच्छी तेजी बनी है। 800 रुपए का आंकड़ा पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स ने पार किया था। अविनाश जी, 2 शेयरों पर आपसे मैं राय जानना चाहूंगा, दोनों निफ्टी के ही पार्ट हैं। एक तो आप ITC पर व्यू दीजिए, क्योंकि हमने 425 रुपए के आसपास तक के स्तर देखे। अब वहां से धीरे धीरे करके ये शेयर ना 470 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। तो आपको लगता है कि ITC की जो सुस्ती है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई, फिर से एक तेजी की चाल दिखाएगा, और जो पिछला हाई था इसका 500 रुपए के आसपास वाला उसको पार करेगा? और दूसरा, टाटा मोटर्स पर व्यू दीजिए कि 800 रुपए के आसपास अब ये शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से कैसा है? चाल तो गजब की रही है, निफ्टी का इकलौता स्टॉक है जो पिछले साल डबल हुआ है। लेकिन क्या अभी भी इस पर भरोसा उतना ही करके चले अगर किसी को नया निवेश करना हो तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पहले आईटीसी की बात करें तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए वैल्यूएशंस 25-26 टाइम पे
आईटीसी ट्रेड कर रहा है काफी अट्रैक्टिव है अगर हम अगले एक साल की बात करें। और सबसे बड़ी बात कि सिगरेट बिजनेस में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। प्लस एफएमसीजी बास्केट का जो इनका प्रोडक्ट कैटेगरी है वो काफी स्ट्रांग है, काफी बड़े ब्रांड्स है। तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ इस साल काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आने वाले 6 से 12 महीने में वॉल्यूम ग्रोथ अगर ठीक-ठाक रहता है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो पुराना नया हाई था, वो आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालाँकि देखिए, दूसरे एफएमसीजी कंपनीज़ के मुकाबले में आईटीसी थोड़ा-सा लैगार्ड है, बट फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जिनको थोड़ा-सा लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है, 12 से 15 महीने के लिए, इसमें डेफिनेटली एक पोज़ीशन आप बना सकते हो। डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। दूसरी का स्टॉक जो आपने कहा टाटा मोटर्स, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तीसरी तिमाही के नंबर तो बहुत ही तगड़े आएँगे, प्लस उसके बाद जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है, वो टाटा मोटर्स के लिए एक बम्पर क्वार्टर माना जाता है क्योंकि पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जेएलआर का धंधा, ये सारा कुछ मेरे ख्याल से आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने कहा है कि वो अभी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग वाली कंपनी बनी है। जेएलआर का भी बिज़नेस काफ़ी स्ट्रांगली वेल पोज़िशन्ड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और 3-4 नए मॉडल्स वो आने वाले साल में लॉन्च करने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ₹800 तो एक डेफिनिटली एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, बट अगर किसी को साल डेढ़ साल का नज़रिया लेना है, तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। 780, 785 में आप एक्यूमुलेट करिए, करीबन हम सवा 800, साढ़े 800 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है क्योंकि अर्निंग्स रिकवरी बहुत स्ट्रांग होगी। और सबसे बड़ी बात, जो कमर्शियल व्हीकल है, वहां पे हमको लग रहा है कि कम से कम 25-30% का ग्रोथ FY25 में भी रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी टाटा मोटर्स को रहेगी। तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा बाय का अपॉर्चुनिटी दिखता है। थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, तभी पैसा बनेगा। जरिया थोड़ी सी लंबी अवधि का रखना होगा और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, 780 रुपए के आसपास आए तो एक बेहतर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा टाटा मोटर्स में निवेश करने को लिए। बाजार को देखें तो पिछले 15 मिनट में जिन रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर हम पहुंचे, 21,800 के ऊपर पहुंचे थे, वहां से सडन फॉल भी आया है। और लास्ट 15 मिनट्स में ऑटो पैक और ज्यादा वीक हुआ है जिसने ड्रैग किया है। इनफैक्ट आप अब 21,720 के पास राउंड अबाउट 80 पॉइंट्स तक का 80-100 ऑड पॉइंट्स का निफ्टी पे स्लिपेज देख रहे हैं और ये कुछ 15-20 मिनट में ही हुआ है। और इनफैक्ट बैंक्स भी एक ड्रैगर हुए हैं। जो स्टॉक्स जो वीक हुए हैं, जिन्होंने नीचे खींचा है बाजार को, उनमें कुछ कंजम्पशन नेम्स भी है। इस वक्त आप देखें तो जो लास्ट 15 मिनट्स में ड्रैग हुए हैं उसमें दूसरे स्टॉक्स में सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स में ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ऑटो पैक से महिंद्रा वो तो वीक हुआ ही है, 1.5% अब गिरा है और फर्दर और गिर भी रहा है इस वक्त। मारुति सुजुकी आपको लाल निशान में स्लिप होता हुआ दिखाई दिया। बैंक्स में एक्सिस बैंक, ये सुबह भी बात हो रही थी कि स्ट्रेंथ लैक कर रही है वहां पर, और आप देखें तो एक्सिस बैंक हालांकि अटेम्प्ट भी कर रहा है थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव काम करने का, लेकिन वहां से एक स्लिपेज आई है। स्टेट बैंक वीक हुआ है और इनफैक्ट ऑटो तो बड़े ड्रैगर आज के लिए हैं ही। आज स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो आईटी स्टॉक्स में दिख रही है और आईटी स्टॉक से ही आपको स्ट्रेंथ के आगे भी दिख सकती है। नैस्डैक बड़ा गेनर भी रहा है पूरे साल 2023 में, इनफैक्ट लास्ट में जिस तरह की मूव दिखाई है। और अब आईटी स्टॉक्स श्रीकांत कैसे रीड करना चाहिए इन्हें, क्योंकि सेकेंड वीक से आप देखें 12-13 से आपको आईटी बिगीज के नंबर शुरू हो जाएंगे। एक्सेंचर के नंबर की कमेंट्री हमें याद दिया, उन्होंने कोई पूरे साल की गाइडेंस कट तो की नहीं थी। एक बार के लिए व्यू यही बना है कि शायद इनका बॉटम आउट हो चुका है और इनके लिए अब बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स हैं भी नहीं। और ये जो एक मूव दिख रही है, क्या ये Q3 को हम डिस्काउंट कर रहे हैं नंबर्स को, कैसे रीड करेंगे आप? तो देखिए, जैसे कि मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड तेजी बनी है, तो मुझे लगता है कि उसी का बेनिफिट आईटी सेक्टर को भी मिल रहा है। साथ ही साथ रेट कट के ऊपर जो बातें हो रही है, वहां पे भी अगर आप देखें तो काफी सकारात्मक न्यूज फ्लो बनते जा रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी सिलेक्टिव बाइंग निफ्टी आईटी इंडेक्स में या तो निफ्टी स्टॉक्स में बन रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट्स में हमें काफी सिलेक्टिव अप्रोच रखना है, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जहां पे अपसाइड इज वेरी वेरी लिमिटेड, जैसे कि टीसीएस है या तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, ये ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यूज को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक इनकी रिजल्ट्स, इनकी कमेंट्री जब तक नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा इनमें जो मोमेंटम देखने मिलेगा वो एक रेंज के अंदर ही देखने मिलेगा। यस, देयर आर फ्यू स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस है या टेक महिंद्रा है कि जहां पे हमें लगता है कि इन लेवल से भी कम से कम 10 से 15% की अपसाइड बाकी है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का व्यू रखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग करना मुझे लगता है कि काफी
डिफिकल्ट हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। शायद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट वीक होता है तो सबसे पहले नीचे आने वाला अगर कोई सेक्टर होता है तो वो आईटी होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए बाकी और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करना जरूरी है। श्रीकांत जी का, लेकिन अगर बाजार पर नजर डालें तो ऊपरी स्तर से निफ्टी 100 अंक आकर नीचे कारोबार कर रहा है, और अगर आप फंडामेंटली कुछ अगर निराशाजनक खोजने जाएंगे बाजार में, शायद आपको नहीं दिखेगा। आज तो वैसे भी यूएस मार्केट बंद है, तो वहां से भी कुछ शाम को मार्केट के लिहाज से कुछ क्यूज आने वाले नहीं है। लेकिन जो शेयर बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे थे पिछले कुछ हफ्ते से, हम अगर कहें तो आज वहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। आप उसमें दिग्गज एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, जिसका कि निफ्टी में अच्छा खासा 14% के आसपास का वेटेज है। बैंक निफ्टी में करीब करीब 30% के आसपास का वेटेज है। आज वहां पर प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक आप देखिए 0.25% नीचे आकर कारोबार कर रहा है दिन के निचले स्तरों के आसपास। रिलायंस 2600 रुपए का लेवल अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। रिलायंस ने अपनी तेजी ऊपर से गंवाई है, और अब ये शेयर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी भी आपको हरे निशान में जरूर दिखेगा, लेकिन हल्के से गेंस वहां पर हैं। 2587 रुपए के आसपास का भाव है। और तीसरा शेयर हम बात करें तो वो है एसबीआई का, जहां से थोड़े से प्रेशर आज हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में। निफ्टी इस वक्त है, निफ्टी बैंक की बात करें तो 109 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि अभी भी अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां से आपको बहुत कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिखेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। 46,500 के आसपास के स्तर आपको मिड कैप इंडेक्स पर दिखेंगे। इसके चलते एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े शेयरों से मूड खराब हो रहा है, उसके चलते आपको इंडेक्स पर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, अगर कल के सत्र के लिए किसी कुछ बीटीएसटी करना हो तो आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं? बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, जो भी ट्रेड आपको दिख रहा है, सर बताइए। जी, अभी तो एचडीएफसी बैंक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। जैसे कि आपने देखा कि प्रेशर दोनों इंडाइसिस में आया है, लेकिन बैंक्स में ज्यादा आया है। तो परसों के सेशन में काफी एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, और आज का क्लोजिंग तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसटीबीटी करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस है 1695, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1720 का। मुझे लग रहा है कि ये नीचे 1665 तक भी डाउन साइड पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे एक एसटीबीटी लेना चाहूंगा। 1720 रुपए का स्टॉप लॉस एचडीएफसी के लिए, और 1665 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स ये सुमित जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में? आपको भी कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी जो रेकमेंड करना बताएंगे सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गुजरात गैस ये एक स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। हायर लेवल्स पे 495 496 के लेवल्स हमने आज के दिन में देखे, लेकिन करेक्शन में वापस से 480 82 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 477 या 474, मैक्सिमम 474 का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल से लॉन्ग करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 500 520 के लेवल्स दिखा सकता है। तो गुजरात गैस स्टॉक को बीटीएसटी के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। 500 520 के लक्ष्य गुजरात गैस के लिए, ये श्रीकांत जी की तरफ से।